नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की बड़ी अपडेट यह है कि उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा इस समय पेश किया है एलजी मनोज सिन्हा के समक्ष। अब से कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला की एलजी मनोज सिन्हा से बैठक हुई है और उस बैठक में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और ये सब उन्होंने आज इसलिए किया क्योंकि उन्हें ड्यू सपोर्ट जो है वो सभी पार्टीज की मिल चुकी है। कांग्रेस की भी आज उन्हें जो सपोर्ट लेटर थी वो मिल गई और उसके अलावा आम आदमी पार्टी का भी उन्हें सपोर्ट लेटर मिला और उसके अलावा जो आजाद उम्मीदवार थे यानी कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनकी भी सपोर्ट उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने जो अपना एक सेफ फिगर था यानी कि जो मेजॉरिटी का फिगर है उससे ज्यादा के जो उन्होंने अपने आंकड़े बनाए और उसके बाद आज उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसमें उन्होंने कहा है क्योंकि यहां पर फिलहाल सेंटर का रूल है तो ऐसे में एकदम से जो स्वेरिंग इन है यानी कि जो ओथ सेरेमनी है वो नहीं हो सकती है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें 2 या 3 दिनों का वक्त लग सकता है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो होम मिनिस्ट्री को जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में भी जाएंगे और फिर वहां से जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी होने के बाद जो ओथ सेरेमनी है वो यहां पर रखी जाएगी। और संभवतः उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मंगलवार तक ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और ऐसे में जो कैप्शन में लिखा है कि समथिंग स्पेशल फॉर जम्मू, तो उमर अब्दुल्ला से इस पूरी बैठक के बाद यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब यह सवाल पूछा गया कि जम्मू को लेकर अटकलें हैं कि क्या जम्मू इग्नोर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जम्मू ने 29 जो सीट्स हैं वो बीजेपी को दी है और कश्मीर ने जो है वो 42 सीटें, हालांकि जम्मू में भी एनसी की सीटें हैं, 7 सीटें एनसी की भी हैं, लेकिन ये अटकलें हैं कि जम्मू जो है जो नई गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें जम्मू इग्नोर होगा क्योंकि जम्मू ने एनसी को सीटें नहीं दी हैं। तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी यह बयान एक बार दिया था कि फिर क्या हुआ अगर जम्मू ने हमें वोट नहीं दिया, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और उमर अब्दुल्ला ने भी इस समय सरकार बनाने का जब दावा पेश किया और उसके बाद जब उनसे यह सवाल किया गया कि आखिर जम्मू का फेट क्या होगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जम्मू इग्नोर नहीं होगा। तो यह बड़ी खबर इस समय की है कि बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद उम्मीदवार मिलकर यहां पर सरकार बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला उसमें मुख्यमंत्री होंगे। अब उनकी जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में किसको मंत्री पद मिलेगा और कौन ऐसा है जो इस समय इस इच्छा में है कि वो मंत्री पद उसे मिले और किसकी इच्छा पूर्ति होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो इस बार मंत्रालय होंगी उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी, यानी कि क्योंकि यूटी स्टेटस अभी यहां पर जारी है तो ज्यादा मंत्रालय नहीं होंगे। और क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा के पास भी बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शायद रहने वाले हैं, तो वो सब फैसले जो हैं वो बाद में होंगे। लेकिन सरकार बनाने को लेकर जो है वो उमर अब्दुल्ला ने दावा पेश किया है। जो समर्थन उन्हें चाहिए था, जो सपोर्टिंग लेटर्स उन्हें चाहिए थे कांग्रेस और कांग्रेस का, क्योंकि यहां पर एनसी कांग्रेस का जो प्रीपोल अलायंस था और प्रीपोल अलायंस के पास निसंदेह यहां पर बहुमत पहले से ही था। और उसके बाद जो सपोर्टिंग लेटर होता है, जो आप सपोर्ट करते हैं वो जरूरी होता है, तो उमर अब्दुल्ला को वो सपोर्ट लेटर आज मिला। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें सपोर्ट लेटर दिया। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट किया है। अधिकतर इंडिपेंडेंट ने, सतीश शर्मा की बात करें छम से जो जीते हैं, उन्होंने भी बाहर से उन्हें सपोर्ट किया है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला के पास यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुमत का आंकड़ा बड़ी आसानी से आ गया और आज उन्होंने सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश किया है। और जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला अब अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें अब कोई भी शक जो है वो नहीं बचा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि ये अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि जम्मू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को
वोट नहीं किया। और जाहिर सी बात है, जो इस बार का मैंडेट आया उस मैंडेट ने बहुत साफ तरीके से, अगर आप देखेंगे तो कश्मीर सूबे में एनसी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया, और उसी मैंडेट ने बीजेपी को जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी बनाया। और ऐसे में सरकार क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस का जम्मू में तो सुफड़ा साफ हो गया, और इसीलिए ये अटकलें हैं कि उनकी अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो है वो अलायंस पार्टनर रहेगी, हिस्सेदार रहेगी। और एनसी को भी अगर जम्मू से सीटें नहीं मिली, कांग्रेस को भी नहीं मिली, तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू जो है वो इस सरकार के हाथों में इग्नोर हो जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू इग्नोर नहीं होगा, ये जो बातें हैं ये गलत है। और इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने ये बात स्पष्ट की थी कि क्या हुआ अगर जम्मू वालों ने हमें वोट नहीं दी, सीटें नहीं दी, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इग्नोरेंस की पॉलिसी जो है वो इस सरकार में नहीं होगी। और अच्छी बात है अगर एक सरकार सबको साथ लेकर ये सोचती है कि सबका साथ हो और इक्वल जो है वो विकास हो, यानी कि दोनों खित्तों का, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग का बराबर विकास हो, इक्वली जो शेयर है वो हर किसी को मिले, तो इससे बेहतर जो है मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर की सरकार का जो ओथ सेरेमनी है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, वो होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा अब से कुछ देर पहले जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के समक्ष पेश किया है। बहुमत उन्होंने सिद्ध किया है, सपोर्ट लेटर्स उन्होंने हैंडओवर किए हैं, और ये डॉक्यूमेंट अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां से गृह मंत्रालय जाएंगे, और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होने के बाद जो है जो उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे, मंगलवार तक पूरी हो जाएंगी। और अगर मंगलवार तक पूरी हो जाती हैं तो बुधवार को उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री यहां पर शपथ लेंगे। तो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो 10 वर्ष पहले हुए थे, 10 वर्षों के बाद दोबारा चुनाव हुए, और 370 हटने के बाद इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इस प्रकार से सरकार आगे चलेगी, ये सब आप और हम मिलकर देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट है कि सरकार बनाने का दावा एनसी ने पेश कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जो सपोर्ट लेटर्स थे, जो बहुमत का आंकड़ा था, वो वहां पर सिद्ध किया है, उन्हें लेटर्स हैंडओवर किए हैं, जो कि अब दिल्ली जाएंगे, और वहां से मंगलवार तक इनका अप्रूवल होने की संभावना है। और अगर मंगलवार तक अप्रूवल हो जाता है, सभी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल पूरी हो जाती हैं, तो बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जम्मू कश्मीर की नई सरकार का हो सकता है। नमस्कार।